आए हैं एक क्वेश्चन के साथ जो कि रिलेटेड है विद टॉपिक ज्योमेट्री। और ये क्वेश्चन जो है कैट के प्रीवियस पेपर में आ चुका है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। विद दिस बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले क्वेश्चंस की नोटिफिकेशन विद टाइम आपको मिलती रहे। सो क्वेश्चन क्या है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, BE is a median and BD is an angle bisector. The length of DE, AD and EC in the same order are in the AP. If the length of the AC is 10 cm and AB is less than BC, then what is the length of BC? So हमें यहाँ पर क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है? लेंथ ऑफ BC। सो इस चीज को कॉन्सेंट्रेट करते हुए हमें पता है कि इस क्वेश्चन में हमें ये एंगल जो BC की लेंथ फाइंड आउट करनी है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, AC की लेंथ हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। ये गिवन है 10 सेंटीमीटर, देखिए गिवन है ना। सो हमें ये फाइंड आउट करनी है। अगर हमारे पास AB की लेंथ होती तो हम इजिली BC की लेंथ निकाल सकते, बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इजिली निकाल सकते थे। लेकिन हमारे पास AB की वैल्यू तो गिवन नहीं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन गिवन है, उससे हमें AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। सो सबसे पहली चीज हमें इस क्वेश्चन के फ्रेमवर्क को समझना है और लाइन टू लाइन चलते हुए हमें वैल्यूज को ढूंढना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखिए अब यहाँ पर हमें पता है B इज अ मीडियन। अब अगर ये BE इज अ मीडियन है, अब ये चीज अगर मीडियन है तो मीडियन का मतलब क्या होता है कि वो उस लाइन को दो पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इट मींस AE इज इक्वल टू व्हाट? EC। तो अगर AC पूरी लाइन को ये दो पार्ट्स में इस तरीके से, क्योंकि AC पूरी एक लाइन है, इसको दो पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड किया तो 10 पूरा AC है, 10 डिवाइडेड बाय दो पार्ट्स कर देंगे तो ये 5 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो हमारे पास AE की लेंथ आ गई कितनी? 5, EC की आ गई 5। क्लियर? अब अगली लाइन में BD इज अ बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर लिख दिया। अब यहां पर एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है? BD इज अ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? विच डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इनटू सेगमेंट्स आर प्रोपोर्शनल टू अदर साइड्स। अब इसका मतलब क्या है? ये दो एंगल्स जो है, दो ऑपोजिट साइड्स को ट्राइंगल की सेगमेंट्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है, प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। सो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर? इसका मतलब हो जाएगा AD। अब देखिए यहाँ पर BD इज अ बाइसेक्टर ना, तो BD इज अ बाइसेक्टर। अगर BD इज अ बाइसेक्टर है तो इसका मतलब क्या है कि इट विल डिवाइड द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल into the proportional. Clear? So it means AD by BC will be equal to what? AB by BC. Clear? ये हो जाएगा। अब इससे हमारे पास, अब ध्यान से देखिएगा, एक चीज पता चल रही है कि AB और BC आ गया, जो कि दोनों ही नहीं है हमारे पास AB और BC। लेकिन हमें इनसे ये पता चल जाएगा कि AB और BC का रिलेशन क्या है। इजिली हम पता कर पाएंगे इस चीज को सॉल्व करके। लेकिन उससे भी पहले AD और DC क्या हमारे पास है? नहीं है। हमारे पास AD और DC नहीं है, तो पहले तो हम इन पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इनको फाइंड आउट कैसे करना है? मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, AD यहां से लेकर यहां तक इस चीज को लेट कर लेते x लेट कर लिया। अब मुझे अगर DE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहां से लेकर यहां तक DE की लेंथ फाइंड आउट करनी है, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट? ये पूरी AE की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5 सेंटीमीटर। AE की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। सो इट मींस AE माइनस AD विल बी इक्वल टू व्हाट? DE। तो AE की लेंथ कितनी है? 5। 5 माइनस AD कितनी है? AD है x। सो 5 माइनस x सेंटीमीटर विल बिकम द वैल्यू ऑफ DE। DE की वैल्यू बन गई, तो DE हमारे पास इस तरीके से आ गया, ये आया 5 माइनस x। क्लियर? अब यहां से लेकर यहां तक EC की वैल्यू तो ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर है हमारे पास। अब देखिए, लेकिन ये x की फॉर्म में है, कैसे निकालेंगे फिर हम?
अब एक और लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ डीई, एडी एंड ईसी इन द सेम ऑर्डर आर इन एपी। इसका मतलब क्या है? एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पर हम रूल यूज करेंगे कॉमन डिफरेंस का। अब हमारे पास जो तीन चीजें हैं, कौन कौन सी है एपी? डीई, एडी एंड ईसी। अब एक बात समझ लीजिए, अब ए ई को हम मान लेते हैं A1, इसको A2 और A3 हमने लिखा, ये सिर्फ समझने के लिए लिखा है। अब हम यहाँ पर एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हमें पता है कॉमन डिफरेंस के अकॉर्डिंग, कॉमन डिफरेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रूल क्या बनता है? A2 माइनस A1 it is equal to what? D. Clear? So this is the formula. D is the difference and A2 is the successive term and it is the preceding term. अब successive term क्या है? ये वाली। preceding term कौन सी है? ये वाली। अब D क्या है? डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास DE की वैल्यू कितनी है? 5 माइनस x है। AD की वैल्यू कितनी है? x है। EC की वैल्यू कितनी है? 5 है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ? डिफरेंस का मतलब क्या है? किसी भी दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर में, इन दोनों के बीच में हो सकता है, इन दोनों के बीच में हो सकता है। सो इस साइड मैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में ले रही हूँ, A2 माइनस A1, यानी कि यहाँ पर x माइनस 5 माइनस x, ये माइनस में तो हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे। क्लियर? सो ब्रैकेट लिखी। अब यहाँ पर माइनस इक्वल्स टू डी की जगह पर डिफरेंस मैं ले रही हूँ यहाँ पर, ये अगर मैं दोनों साइड इनसाइड का ले लूंगी तो ये इसके इक्वल आएगा, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो डिफरेंस के लिए मैं इन दोनों को यूज करूंगी। थोड़ा सा ट्रिकी वे से जाएंगे ना कि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। क्लियर? सो डिफरेंस के लिए मैं इन दोनों टर्म्स को यूज करूंगी, x माइनस 5 माइनस x, क्योंकि हमें प्रीसीडिंग सक्सेसिव टर्म माइनस हमें क्या करना होता है? सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करना होता है, तब डिफरेंस आता है। 5 माइनस x करेंगे, ये याद रखिएगा। जो पिछली टर्म होती है उससे पहली वाली माइनस करनी होती है, 5 माइनस x कर देंगे। क्लियर? अब इसको करेंगे सॉल्व। x माइनस 5 हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगी तो ये प्लस का हो जाएगा, और इधर 5 माइनस x है। अब ये x प्लस x 2x हो गया, 5 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, x इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर 5 प्लस 5 आया। अब यहाँ पर 3x इट इज इक्वल टू व्हाट? 10, और x की वैल्यू जो है क्या आ जाएगी? 10/3। x की वैल्यू आ गई क्या? 10/3। x की वैल्यू आते ही हमें पता चल गया कि AD इज इक्वल टू व्हाट? 10/3। अब DE की वैल्यू निकाल सकते हैं, इजिली निकाल सकते हैं ना। DE is equal to what? 5 minus x, it means 10/3। LCM लेंगे, 3 यहाँ पर 15 आया माइनस 10, तो it will become here 5/3। So 5/3 is the value of DE। तो DE की वैल्यू आई 5/3। So DE की वैल्यू एक्चुअल में हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्या इसमें? DC की वैल्यू। DC की वैल्यू चाहिए और AD की वैल्यू चाहिए ऊपर। DC की वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा? DE प्लस EC करना होगा। क्लियर? सो इट मींस हमें DC की वैल्यू निकालने के लिए DE जो कि 5/3 है ऐड करना होगा इसमें EC की वैल्यू जो 5 है। फिर से एलसीएम लेंगे, 3 आया, 3/3 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5, यहाँ पर 15 आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 1 3 होता है, मल्टीप्लाई बाय 5 15, तो 5 प्लस 15 20/3 बन गया। तो ये मेरे पास DC की वैल्यू भी आ गई। तो ऑलरेडी AD की वैल्यू मैंने निकाली है x, वो क्या है? 10/3। तो यहाँ पर 10/3 लिखा, नीचे हमारे पास क्या होगा? 20/3, और यहाँ पर AB/BC। अब देखिए 3 नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली कटिंग तो होनी है, यहाँ पर ही कटिंग कर दी हमने स्टेप बचाने के लिए, ये 0 भी कट हो गए। सो AB इज इक्वल टू AB/BC इज इक्वल टू क्या है? 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। So BC will be equal to what? BC will be equal to what? 2AB। अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप पता चल गया कि BC और AB का रिलेशनशिप क्या है। अब हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम और BC की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे ये,
और इसी को यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे बीसी की वैल्यू, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें निकालना तो बीसी की वैल्यू है। अब ये भी बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, ए बी इज लेस देन बीसी, क्योंकि हमें ये पता है कि ए बी इज लेस देन बीसी। अब देखिए यही आएगा, क्लियर। तो अगर ये कंडीशन है तो उसके अकॉर्डिंग बीसी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ए बी कम है उससे, हमें पता है। तो ए बी कम है तो ऑटोमेटिकली यहां से क्लियर भी हो रहा है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हम सही जा रहे हैं क्वेश्चन में। यहाँ से पता चल रहा है ना ए बी इज लेस देन बीसी, सो इसका मतलब अगर ये लेस देन है तो बीसी इज इक्वल टू ए बी, क्लियर। सो अब यहाँ पर हम चलेंगे आगे, तो आगे हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम जो है हम यूज करेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में यूज करेंगे। सो वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो कि एसी है, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर जो कि बेस है, सॉरी हाइट है तो बेस है बीसी स्क्वायर इसका। अब एबी की जगह पर, बीसी की जगह पर, सॉरी बीसी की जगह पर मैं पुट कर रही हूँ 2ab। सो बीसी की जगह पर 2ab पुट किया, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इधर हमने किया ab का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब एक्चुअल में ac का स्क्वायर, हमें ac की वैल्यू तो गिवन है तो यहाँ पर मैं 10 पुट कर रही हूँ, 10 का स्क्वायर कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है तो ab का स्क्वायर लग जाएगा, प्लस इधर भी ab का स्क्वायर, और इधर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100। सो 4 प्लस 1 5 ab का स्क्वायर आ गया, और 100 इधर है, 5 उधर जाके डिवाइड होगा तो 100 बाय 5 इज इक्वल टू ab का स्क्वायर। कटिंग की तो 20 आया, सो ab इज इक्वल टू अंडर रूट। अब अंडर रूट बन जाएगा ना, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट बना, तो हमें पता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 20 होता है, तो पेयर बाहर आ जाएगा। तो ab की वैल्यू कितनी आ गई, ab इक्वल टू व्हाट, 2 अंडर रूट 5। तो ab की वैल्यू आते ही हम निकाल सकते हैं क्या, bc की वैल्यू, क्योंकि हमें पता है bc इज इक्वल टू व्हाट, 2ab। सो 2 मल्टीप्लाई बाय ab इज व्हाट, 2 अंडर रूट 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 4 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ bc। सो दिस इज द आंसर जो हमें फाइंड आउट करना था, क्लियर। सो अल्टीमेटली आंसर आ गया, दैट इज 4 under root 5 on the option 2, clear। so this is the answer। so बाकी options 1 3 and 4 गलत हो जाएंगे, clear। hope you understand this concept। अगर आपको अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट नए क्वेश्चन के साथ कल फिर, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।